अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम छोटे थे तो हम डरावनी कहानियां सुना करते थे और बहुत मजा आता था, मगर बड़े होकर सब कुछ भूल गए। लेकिन हमारी आज की वीडियो इसी चीज पर है। आज हम आपको कुछ ऐसी डरावनी जगह दिखाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, पेरिकाला। विजय रोनकनेन की पैदाइश 1940 में फिनिश म्यूनिसिपैलिटी के पेरिकाला में हुई। इन्हें मालूम नहीं था कि वो दुनिया में इतना मशहूर हो जाएंगे। वो अपने भाइयों में सबसे छोटे और शर्मीले थे। 16 साल की उम्र में इन्होंने एक पेपर मिल में काम करना शुरू किया, मगर इनका वहाँ दिल नहीं लगा तो उन्होंने अपने मेन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें वो ऐसे पुतले बनाते थे जो बहुत अलग और डरावने होते थे। और उन्होंने 4 सालों में 450 पुतले बनाए। उन्होंने ये कभी किसी को नहीं दिखाए, बल्कि अपने घर के गार्डन में छुपा कर रखे। इन्होंने एक पुतले को अपने मरे हुए बाप के दांत लगा दिए। इनकी मौत से 3 साल पहले इन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया, मगर वो इसे भी लेने नहीं गए। लेकिन इनके ये पुतले आज भी इसी गार्डन में मौजूद हैं और हजारों लोग इनको देखने आते हैं। नंबर 2, नगोरो। नगोरो जापान का एक छोटा सा गांव है। पहले ये काफी खुशहाल इलाका था, मगर 21वीं सदी के शुरू में सब बदल गया। लोग यहाँ से शहरों की तरफ चले गए। 2019 तक इस गांव में सिर्फ 27 लोग बचे थे, मगर अयानो स्कैमी यहाँ अपने वालिद की देखभाल के लिए रहती थी। और जब इनसे अकेला ना रहा गया तो इन्होंने अपने हाथों से गाँव वाले बनाना शुरू कर दिया। पहले तो इसकी पड़ोसन मरी तो इसने उसकी याद में एक गुड़िया बनाई, और फिर तो इन्हें ये काफी पसंद आया और इन्होंने तमाम गांव वाली जैसी डॉल्स बना डाली। और अब हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स हैं और यहाँ कोई भी अकेलापन महसूस नहीं करता। नंबर 3, सुमो ससाल्मी। जो ड्राइवर फिनलैंड के इस इलाके से गुजरने वाले हैं उन्हें खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई सिपाहियों के पुतले खड़े हैं जो कि सिपाहियों के कपड़ों में हैं और इन्हें एक आर्टिस्ट ने बनाया है। इन्हें साइलेंट पीपल कहा गया है। इनको फिनलैंड और सोवियत यूनियन की लड़ाई में मरने वालों की याद में बनाया गया है। नंबर 4, लुकोवा। ये चर्च आधा गिरा हुआ है और कब्रिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ आसपास कोई नहीं है, लेकिन चर्च के अंदर सफेद मूर्तियाँ हैं जिनकी परछाइयाँ बेहद डरावनी हैं। यहाँ हर तरफ सन्नाटा है और इन मूर्तियों के मुंह ढके हुए हैं। असल में 20वीं सदी में चर्च की छत गिर गई, तब से यहाँ कोई नहीं आता था। तो एक आर्टिस्ट जोकब हेर्टावा ने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में ये मूर्तियाँ यहाँ लगाई। ये उन लोगों की मूर्तियाँ थी जो दूसरी जंग अजीम में यहाँ आया करते थे और ये बेहद डरावनी लगती हैं। नंबर 5, सैनी। दोस्तों फ्रांस में एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसका नाम सैनी है और ये मोरबियन के साहिल पर बसी हुई है। यहाँ खूबसूरत दरिया और हर तरफ हरियाली है। लेकिन 2016 से यहाँ जो भी आता है वो बाहर निकलते वक्त रात को घबराता है। इसकी वजह है वहाँ मौजूद मूर्तियाँ जो काफी बड़ी बड़ी हैं। ऐसे लगता है जैसे पानी से कोई चीज बाहर आ रही हो। इन्हें मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है। नंबर 6, ओसवानो। एक जापानी फोटोग्राफर 4 साल पहले नई आइडिया के लिए टोयामो प्रेफेक्चर के इलाके से गुजर रहे थे, तो इन्हें वहां रुकना पड़ा। असल में वहां के लोगों ने इन्हें एक जगह का बताया और इसके मुतालिक अजीबोगरीब बातें बताई। फिर ये फोटोग्राफर वहां गया तो इसे लंबी घास फूस में 800 पत्थर की मूर्तियां नजर आई। हर मूर्ति अलग तरह की थी और इन पर अलग कपड़े और दूसरी चीजें थी। इनको मोटसुओ फुरुकावा ने बनाया था, लेकिन इन्होंने भी इनको चाइना के एक आर्टिस्ट को कीमत देकर बनवाया था, जिसमें फुरुकावा की अपनी मूर्ति भी है। इन्हें इसके लिए $7 मिलियन खर्च करना पड़े थे और अब हजारों लोग इनको देखने के लिए आते हैं। नंबर 7, सोशिमिल्को। दोस्तों ये इलाका मेक्सिको के जनूब में वाक़िया है। आपको हर वक्त यहाँ मौसीकी और मीठी धुनें सुनाई देंगी। हर वक्त यहाँ टूरिस्ट का हजूम रहता है, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ खुशी का माहौल कभी नहीं पहुँचता। ये इस इलाके के अंदर ही है। यहाँ पिछली सदी में एक जूलियन सेंटाना परारा नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन उसने छोटी बच्ची की चीखें सुनी। वो इसे डूबने से बचाने के लिए गया तो उसे वहाँ एक डोल नजर आई। उसने डोल को निकालकर एक दरख्त से लटका दिया। तब से उसे वहाँ हर वक्त चीखें सुनाई देती और वो लड़की नई डोल मांगती। वो डोल्स इकट्ठा करता और वहाँ रख देता। इस तरह वहाँ सैकड़ों खिलौने जमा हो गए और फिर जूलियन ने तंग आकर इन खिलौनों को तोड़ना शुरू कर दिया तो इसकी मौत हो गई। और अब यहाँ हजारों खिलौने हैं और हजारों देखने वाले आते हैं। नंबर 8,
हैलोवीन प्रैंक। अब आपको हैलोवीन प्रैंक के बारे में बताते हैं। इनको 2 स्वीडिश हुनरमंदों ने बनाया था। उन्होंने एक बच्चे की तस्वीर बनाई और इसको पानी से बचाने के लिए चीजें लगाई और वजन के जरिए इसे पानी में डुबो दिया और ये काफी कामयाब रहा। लेकिन इसको आप गाँव के नहर या तालाब में इसको बआसानी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।